हमने सूर्य नाड़ी देखी, हमने चंद्र नाड़ी देखी और अभी हम जानने वाले सुषुम्ना। जब दोनों नाड़ियों का प्रभाव होता है, यानी इड़ा भी पिंगला भी, दोनों जब एक रेशो में जब चलती है तब हमारी सुषुम्ना होती है। और ये समय का जो पोजीशन है, जो टाइमिंग है, वो 4 मिनट का है। कभी कभी वो 4 मिनट हमें नहीं समझते, कभी कभी वो समझती ही नहीं, सुषुम्ना तो समझती ही नहीं। तो सुषुम्ना समझने के लिए ऐसे बहुत सारे मैंने टेक्निक्स आपको बताए हैं। तो सबसे एक इजी टेक्निक्स हमको पता है, जब हम छींकते हैं, छींकने की जो पोजीशन है वो सुषुम्ना की होती है। इसलिए पुराने ज़माने जब छींकने के बाद हमें रुकाया जाता था, कोई बाहर हम जा रहे तो बैठाया जाता था। माता जी या हमारी दादी अम्मा हमारे सर के ऊपर सब पानी का पौचार करने के बाद में उनको बाहर छोड़ती थी, हमें शुद्ध करती थी। तो उसमें से हमारा एक नाड़ी का एक फ्लो टाइमिंग, उसमें टाइमिंग हमारा जाता है ना, कि हम बैठने के बाद 2-3 मिनट के बाद हमारा टाइमिंग बदल जाता है, नाड़ी बदलती है और बाद में हम हमारे कार्य के लिए जा सकते हैं। सुषुम्ना में 2 फ्लो है, एक ठंडा भी फ्लो है और एक गर्म भी है। तो ये दोनों भी शक्तियाँ इसके अंदर है, तो इसके हीट भी है और ठंडाई भी है। सुषुम्ना होती है तो हमें कहा गया है कि उसमें ज़्यादा हमको मेडिटेशन करना है या राम का नाम लेना है। ऐसे मन में जो भी आपकी जो भगवान है, कोई देवता है, तो उस वक्त आप राम का नाम ले सकते हैं या किसी को हम माफ़ कर सकते हैं, किसी को हम थैंक्स कर सकते हैं। गॉड ब्लेस यू, यानी फॉरेन में तो जब छीनते हैं उस व्यक्ति को गॉड ब्लेस यू बोला जाता है, गॉड ब्लेस यू कहते हैं। कुछ लोग उसको सॉरी भी कहते हैं, कुछ लोग एक्सक्यूज़ भी कहते हैं। ऐसे अलग अलग वर्ड्स यूज़ करते हैं, पर एक तरह का हम वहाँ एटीट्यूड ही यूज़ करते हैं। जब नाड़ी में चंद्र और सूर्य ये दोनों फ्लो वहाँ चल रहे हैं, ठंडी और गर्म, और हमारा फ्लो ये सम प्रमाण में चल रहा है, तो समझना है कि अभी कुंडलिनी शक्ति ऊपर आने के लिए एक वे दे रही है, सेंटर दे रही है। इसलिए किसी भी हालत में उस कुंडलिनी को आँख बंद करके उस शक्ति को जानने के लिए हमें किसी भी हालत में हमारे थर्ड आई के वहाँ जाकर रुकना है और सिर्फ उसको ऑब्ज़र्व कीजिए। और वहाँ हमें एक मन की आँख वहाँ यूज़ करनी है। जैसे कि आप वहाँ यूज़ कर सकते हैं, एक प्रकाश दे सकते हैं। आप विजुअलाइजेशन प्रोसेस में जाएंगे तो वहाँ प्रकाश देखने की कोशिश कीजिए। तो प्रकाश जब हम सोचते रहेंगे ऑटोमेटिकली, तो वो प्रकाश की जो किरणें हैं वो अंदर बहती जाती है, रस बहने लगता है आपको प्रकाश का, वो अंदर तक जाता है और हमें उसकी ऑटोमेटिकली ऊर्जा मिलती है। और हमारा का जो ध्यान है वो ध्यान ज़्यादा बढ़ने लगता है, निखरने लगता है। जब ऐसी क्रिया हम करते हैं तो हमारे जो बॉडी के जो 7 चक्र है उसमें से ऊपर के 3 और नीचे के 3 ये एक्टिव होने लगते हैं। सबसे पहले 3 ऊपर के एक्टिव होते हैं, ऊर्जा ज़्यादा बहती है, और बाद में हम नीचे के 3 बहने लगते हैं। बाद में जैसे जैसे हम साधना हमारी बढ़ती है, हम ज़्यादा थर्ड आई के ऊपर जब ध्यान देते हैं, उसके बाद में हमारे मूलाधार चक्र के वहाँ हमें ऐसे कुछ हलचल आपको आ जाती है। पर उसी वक्त हमारा जो हार्ट चक्र है, हार्ट चक्र वो पूरे स्टडी हो जाता है, यानी उधर ऐसे लगता भी नहीं कि वो सांस चालू है कि नहीं चालू है, तो तटस्थ हो जाता है। और हमारे 3 चक्र उधर ज़्यादा एक्टिव होने लगते हैं, नीचे के मूलाधार, स्वादिष्ठान और मणिपुर। ये तीनों में ही ज़्यादा ऊर्जा का फ्लो आने लगता है, क्योंकि वहाँ हीट है, सबसे ज़्यादा हीट है, उधर पित्त है और ऊपर कफ है, वहाँ कफ है और बीच में वायु है। वायु स्टेडी हो जाता है और कफ और पित्त को बैलेंस करता है और उससे वायु हमें स्ट्रांग देता है, वहाँ हमें गति मिल जाती है और आप अध्यात्म के एक अलग गति से आगे बढ़ जाते हैं। ये सुषुम्ना जो स्वर होता है वो हमें जब हम ऐसे ध्यान देते तो वो मोक्ष के द्वार तक आपको लेकर जाता है। हम ढूंढे ना मोक्ष का द्वार,
तो उस तरह से हम जाते हैं। जैसे मैंने एक वीडियो में बताया था अनहत नाद, तो इसमें आपको नाद भी कुछ सुनाई देते हैं। किसी भी माध्यम से आप जब जानते हैं, जब यहाँ इंट्यूशन देते हैं, यानी यहाँ ध्यान देते हैं आज्ञा चक्र में देख रहे हैं, तो हमारा सहस्रार चक्र भी वहाँ हमें आप देखेंगे। जब आज्ञा चक्र में जाएंगे तो आपको ऐसा महसूस होगा कि ऊपर बाल कुछ काट रहे हैं करके वहाँ कुछ ऐसी खुजली जैसी आने लगती है, थोड़ी हलचल होती है थ्रोट के वहाँ। आप ऑब्जर्व कीजिए, ये सुषुम्ना एक मुक्ति देने वाला है। यहाँ में मुक्ति का संचार हमें यहाँ मिलता है। सुषुम्ना एक तटस्थ है, सेंटर में है तो एक तटस्थ है। हमें पता है कि सुषुम्ना हम कभी व्यवहार में नहीं यूज़ करते, या हम आध्यात्म के अलग लेवल्स देखते हैं और वो सुषुम्ना हमें वहाँ पहुँचाती भी है। इसलिए सुषुम्ना में हमें आध्यात्मिक प्रगति सबसे ज़्यादा होती है। ऐसा कहा जाता है कि ये जो सुषुम्ना नाड़ी है, ये उसको ब्रह्म नाड़ी भी कहते हैं, यानी हमें यहाँ ब्रह्म ज्ञान भी हमें यहाँ ऑटोमेटिकली ऊपर से हमें आ जाता है। सुषुम्ना में ज़्यादा हम रहेंगे, नेचर में नहीं रहते, ना हम फैमिली में रहते, वहाँ हम इच्छा से हम दूर भाग जाते हैं। हमें कोई भी संवेदना नहीं होती, हम सिर्फ हमारे भीतर ही रहते हैं, हम एक अलग डायमेंशन में चले जाते हैं। तो ये नाड़ी बहुत संभाल कर यूज़ करनी है। जो संसारी है तो उन्होंने इसके पीछे ज़्यादा नहीं भागना है। हाँ, और जिन्होंने संसार छोड़ा है, जो सन्यासी है, तो आप इसके अंदर आप जा सकते हैं। तो आपने बहुत सारे कुछ पागल लोग देखे होंगे, या कुछ लोग ऐसे देखे होंगे कि वो एक नज़र का देते हैं, तो ऐसा लगता है कि वो कहाँ देख रहे हैं, पर एक्चुअली वो ना यहाँ है ना वहाँ है, वो एक अलग डायमेंशन में होते हैं। हम भी देखो ना, कभी कभी ऐसे बैठे हुए होते हैं, दूसरे व्यक्ति को लगता है कि ये वो व्यक्ति उस व्यक्ति को देख रहा है, पर वो एक्चुअली उधर देखता ही नहीं, वो एक अलग डायमेंशन में होता है। कभी कभी हम हाथ लगाकर ऐसे बैठते हैं, तो हमें हमारी माताजी पिताजी हमें डांटते थे कि बाबा ऐसे हाथ लगाकर मत बैठ, यानी एक चीज़ से हम खेलते बैठते, समझो पैर हिलाते बैठे, या हम कोई समझो पेन लिया है तो पेन से खेलते बैठे, तो उस वजह से हम एक ही चीज़ बार बार ऐसा करते हैं, तो हम ऑटोमेटिकली सुषुम्ना में चले जाते हैं। तो इसलिए ज़्यादा देर वहाँ नहीं रुकना है। तो इसमें हम जब ऐसे जाते हैं तो कभी कभी व्यक्ति गलत डिसीजन लेता है, और ऐसे व्यक्ति आपने बहुत जगह पे देखा होगा, तो व्यक्ति अपना जीवन भी समाप्त कर देता है। तो ये जो संसारी व्यक्ति होता है वो ऐसा डिसीजन नहीं लेता, पर जो ऐसे व्यक्ति में क्योंकि वो घातक नाड़ी है, विनाशक है, और यहाँ आपको मार ही देंगे, क्योंकि आप ना यहाँ है ना वहाँ है, आप खुद को छोड़ दे रहे हैं, क्योंकि आप संसार से बाहर है। तो इसलिए इस नाड़ी को सबसे ज़्यादा संभल कर यूज़ करना है। जो संभल कर यूज़ करेगा वो एक अलग लेवल पे जाएगा, जो नहीं समझेगा वो इस जीवन से चला जाएगा। Subscribe to my channel. And also press this bell icon, so you never miss any new updates, cause whenever we upload new video